उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई तो इसमें पश्चिमी यूपी के किसानों का बड़ा रोल माना जाता है, जिनके बीच मुजफ्फरनगर में आज एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह पहुंचे। यहां मौजूद किसान अपने हाथों में वो बैंक पासबुक लिए बैठे थे जिनमें उन पर चढ़े कर्ज का एक एक ब्यौरा है। देश के इन अन्नदाताओं ने बताया कि आखिर किसान की हालत क्यों बेहाल है। क्या मानना है किसानों का बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है और उसके बाद में कुल मिलाकर कर्ज माफी को लेकर किसानों की क्या राय है, यही जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर जिले में पश्चिमी यूपी के। पैसा टाइम पे नहीं मिलता, फसल के दाम नहीं मिलते, खेती में लागत ज्यादा आने लगी, पूरा नहीं पड़ रहा। लागत बढ़ने से फसल की और उचित लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण मेरा कर्ज नहीं जा पा रहा। फसल का दाम ही नहीं मिला और ब्याज इस समय कहाँ खर्चे पूरे नहीं हो रहे। 100 में जो है आगे जो है हमारा 75 जो है 80 रुपए का जो है बच रही हमें 20 रुपए। 20 रुपए में घर का खर्चा कैसे चल जाएगा वो। ये किसान जो बात कह रहे हैं इसे सुनने के बाद अगर आप इस मुद्दे की गंभीरता को जरा सा भी कम आंक रहे हो तो जान लीजिए कि साल 2015 में किसानों की मौत देश में 42% तक बढ़ चुकी है। देश में रोज 50 किसान मौत को गले लगा लेते हैं। देश में हर रोज 2500 किसान खेती छोड़कर शहर में मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। क्यों कर्ज लेकर किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, इस बात को और सरल तरीके से समझने के लिए हमने देश के जाने माने कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा से बात की। किसान अगर देश में आत्महत्या कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, क्योंकि उसके पास आय नहीं है। जो उसकी इनकम होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। कृषि और किसानों के मुद्दे पर लगातार आवाज उठाने वाले देवेंद्र शर्मा की इस बात को अब आंकड़ों से समझाते हैं। देश में किसानों की औसत मासिक आय सिर्फ 6,426 रुपए है, जबकि केंद्र का चपरासी भी न्यूनतम 18,000 रुपए हर महीने पाता है। 2003 के मुकाबले 2013 में खेती से होने वाली आय जरूर 3.6 गुना बढ़ी है, लेकिन इसी दौरान खेती की लागत में भी तो 3 गुना इजाफा हो गया। यानी ना तो किसान की कोई न्यूनतम आय तय है और ना ही उसे खेती में पक्के मुनाफे की गारंटी है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ कर्ज माफी से किसानों की हालत देश में सुधर जाएगी? कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा कहते हैं 2 कदम एक साथ पहले सरकार उठाए तब भी बात बनेगी तो नहीं, लेकिन बननी शुरू जरूर होगी। पहला कदम जो सरकार को लेना चाहिए वो है कि एक स्ट्रोक में सारे देश में जो किसानों के ऊपर कर्जा है उसको राइट ऑफ किया जाए, उसको माफ किया जाए। दूसरा कदम ये होना चाहिए कि सरकार जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो 23 फसलों के ऊपर न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन देश में सिर्फ 2 फसलों की खरीद जो है सरकार उस मूल्य पर करती है। सरकार को चाहिए ये मैंडेटरी कर दे, ये कंपल्सरी कर दे कि आगे से 23 की 23 फसलों के ऊपर जो किसानों की जो खरीद होगी वो उस दाम पर होगी। उससे अगर कम दाम पर किसान बेचता है, जैसे कि टमाटर सड़कों पर फेंकता है या आलू सड़कों पर फेंकता है, तो सरकार उस लॉस की भरपाई करे। लेकिन ये सब तब संभव है जब किसानों को सिर्फ वोट बैंक समझने की सोच खत्म हो, जब अमीरों की कर्ज माफी की तरह ही किसानों के लिए भी सरकार हिम्मत दिखाएगी, जब सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किसानों का सहारा नहीं लिया जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर कभी किसी किसान को अपने खेत में यूं फांसी नहीं लगानी होगी, किसी किसान के घर में देश में यूं मातम नहीं होगा।